बेगम साहबा, इसके लिए मैं आपसे इब्तदा में ही माजरत कर चुका हूँ कि जितने भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं ये किसी सबूत तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं। कल एक शख्स का कत्ल हो गया और उसके मोबाइल में सुहेल का नंबर सेव था। क्या? असलम का कत्ल हो गया? क्यों? क्या तुम भी जानती थी उस आदमी को? मैं नहीं, मेरा उससे क्या वास्ता? तुमने सुबह से अपना सेल क्यों ऑफ किया हुआ है? वो सुबह जाते हुए असल में गिर गया था। क्यों, आखिर बात क्या है? क्या? शादी की तैयारियां फरजीन और रोहेल की? ओह गॉड, अगर मैं उस वक्त घर पर होता तो मुझे असलम के कत्ल की इत्तला पहले से ना मिलती तो यकीनन वो इंस्पेक्टर मेरे सेल के डायल कॉल्स में असलम का नंबर देख लेता। भारी सूट पहन के क्या करूंगी बुआ? किसे दिखाऊंगी? देखने वाले ने तो मुझे अपने घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? खाला में मुझे ये शक है कि कहीं वो बच्चा क्या कभी आपने या किसी ने सोचा कि काशिफ भाई ने अब तक शादी क्यों नहीं की? और फिर लाइबा की इतनी हिमायत के पीछे कौन सा राज है? खाला में मुझे ये शक है कि कहीं वो बच्चा क्या खबर? दोनों एक ही घर में रहते हुए क्या गुल खिलाते हैं? मम्मी! खाला में मुझे ये शक है कि कहीं क्या वो खबर? बच्चा दोनों एक ही क्या घर में कभी रहते हुए आपने क्या गुल या खिलाते किसी हैं? ने सोचा क्या खबर? कि दोनों काशिफ एक ही भाई घर में ने अब रहते तक हुए शादी क्या क्यों नहीं गुल की? खिलाते और हैं? फिर लाइबा क्या की खबर? हिमायत के पीछे दोनों एक ही घर में कौन सा रहते राज हुए है? क्या गुल खिलाते हैं? बेटा, मुझे इस बात का एहसास है कि लाइबा के साथ ज्यादती हुई है, मगर वक्त, हालात और शवाहिद सभी उसके खिलाफ हो गए, तो मैं या तुम क्या कर सकते हैं? ठीक है बड़ी अम्मा, लेकिन इस तरह लाइबा का फैसला किए बगैर रोहेल की फरजीन के साथ शादी ठीक नहीं है। किसी वक्त भी कोई भी सबूत लाइबा को बेगुनाह साबित कर सकता है। बेटा, अब सिर्फ तुम ही हो जो कुछ अरसे के लिए ये शादी टाल सकते हो। मैं? बड़ी अम्मा, मगर कैसे? वो ऐसे कि आपकी शादी कर दी जाए, वो भी जल्द से जल्द। शादी नहीं दीप, नहीं। अरे क्या हो गया? ये कहाँ से चोट लगा के आ गया? बोलना। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, एक्सीडेंट हो गया तो मामूली सी चोट लगी। कहीं और तो चोट नहीं लगी है बेटा? जल्दी से जा, तुम बैठो। फिट करिए और हल्दी मिला के लेके अच्छा शाबाश। नहीं बड़ी अम्मा, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, I'm fine। तुम बहुत ही रफ ड्राइविंग करते हो। ट्रैफिक देखिए कराची की। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो तुम। बजाय मसले को हल करने के हमेशा एक नया मसला खड़ा कर देते हो। मम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि
मैं जो भी काम करने लगता हूँ काशिफ भाई मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप उनसे कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन आप हैं कि प्लीज शर्मीन, कीप योर माउथ शट। अपने नादिर मशवरे अपने पास ही रखो। बिहेव योरसेल्फ सुहेल। शर्मीन ठीक कह रही है। और वैसे भी अभी पुलिस वाला मैटर हल नहीं हुआ है। ऐसे में काशिफ से बिगाड़ना हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तुम तो जानते हो कि डीएसपी साहब कितने अच्छे दोस्त हैं काशिफ के, और चैनल के तमाम इंतजामात तो तुम खुद कर रहे थे। ये काशिफ की इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गई? ओहो मम्मी, आप दोनों तो बाल की खाल निकालती हैं। अब हर बात तो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता ना। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, सगी माँ, और कोई भी माँ अपने जवान बेटे को परेशान नहीं देख सकती। रुहेल के साथ फैक्ट्री के इंतजामात संभाल लो। बड़ी अम्मा कितने दिन जिएंगी तुम्हारी? रिदा रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी, फिर फरदीन भी आ रही है रुहेल की दुल्हन बनकर। फिर ये दोनों बहनें और तुम दोनों भाई मालिक हो गए इस घर के। और रहा काशिफ का, तो अम्मा के बाद वो खुद मजबूर हो जाएगा तुम लोगों का हिस्सा देने पर। बहुत लंबा प्लान है मम्मी आपका, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। बस एक बार काशिफ भाई की कोई दुखती रग मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखें कि मैं क्या करता हूं। लाइबा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। क्यों छुपाई तुमने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे? क्यों छुपाई? और काशिफ भाई, भाभी और मम्मी ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा आज। हाँ मेरे खुदा, मैं मर क्यों नहीं गया? क्यों बचा लिया तूने? मुझे मरने दिया होता। मेरे खुदा, क्यों बचा लिया? मरने की दुआएं हालात से घबरा जाने वाले बुज़दिल मांगा करते हैं रोहेल। क्या तुम बुज़दिल हो? तुम्हें जिंदा रहना है रोहेल। तुम जिंदा रहोगे तभी अपनी बीवी और भाई की बेगुनाही साबित कर सकोगे, और अगर मर गए तो एक बेवफा बीवी के ताने मरने के बाद भी तुम्हारी रूह पर घाव लगाते रहेंगे। तुम्हें साबित करना है कि लाइबा बेगुनाह है, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है।
तुम्हारा भाई बाकिरदार है, बदकिरदार नहीं। हिम्मत ना हारो रोहेल, उठो और साबित कर दो कि तुम सही थे और सही हो। उठो रोहेल, हिम्मत करो, हिम्मत करो रोहेल, उठो। इतनी बड़ी दुनिया में एक महक ही रह गई थी जिसे मैं अपने दिल का हाल सुनाती थी। वो भी शादी होके तो वही चली गई। हाँ बिटिया, मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि कितने दिन की जिंदगी रह गई है मेरी जिंदगी का भी क्या भरोसा। बस बुआ, इससे आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। सब कुछ तो खो चुकी हूं मैं। अब इसके बाद आपको नहीं खोना चाहती। नहीं बुआ, मैं अब आपको नहीं खोना चाहती। मगर बेटा, पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। अगर रोहेल ने तुमसे मुंह मोड़ ही लिया है तो वो कोई फैसला करे है? अरे इस तरह बीच मंझदार में लाकर तुम्हें छोड़ देना और तुम्हारी जिंदगी से खेलना, आखिर इस बात का उसे किसने हक दिया है? मैं अभी जिंदा हूं बेटा, मैं बसाऊंगी तुम्हारा घर। नहीं बुआ, मैं ऐसा करके खुद रोहेल और सारी दुनिया के शक को यकीन में नहीं बदलना चाहती। मैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उस वक्त का इंतजार करूंगी जब तक खुद रोहेल के घर वाले यहाँ आके मुझे नहीं ले जाते। लेकिन तुम उस वक्त का इंतजार कब तक करोगी बेटा? हो सका तो मरते दम तक। मैं आइंदा उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। वहाँ के सारे बच्चे गंदे, सब मुझे चढ़ाते रहते हैं। मैं आइंदा किसी से भी बात नहीं करूंगा। खुर्रम, देखो तुम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसी ने तुम्हें क्या कहा है? सारे बच्चे कहते हैं तुम्हारा बाप का है, तुम यतीम हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या था, तुम सौतेले हो। वो सब मुझे चढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं तुम सौतेले हो, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारा बाप कहाँ पर है। आप ही बताए ना मैं क्या कहूँ उनको। बताए मम्मी, क्या मेरे पापा अल्लाह मियाँ के पास चले गए? झूठ बोलते हैं वो। तुम्हारे पापा अल्लाह मियाँ के पास नहीं गए हैं। वो तो बताए ना मम्मी, आप बताती क्यों नहीं हो? बताए ना, क्या मेरे पापा अल्लाह मियाँ के पास चले गए? बताए ना मम्मी, आप बताती क्यों नहीं हो? बताए ना, फिर वो कहाँ गए? आप बताए ना।
आपके पास तो उनकी तस्वीर भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है, बताए ना, बताए वो कहाँ पर है। मैं हूं तुम्हारा पापा। मैं हूं तुम्हारा पापा। मैं हूं तुम्हारा पापा। आओ पापा खड़े रहो मुझसे।